हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो व्यूअर्स देखिएगा, मैंने यहाँ पर 4 डेक रख रखे हैं एंड टॉपिक आज की इस रीडिंग का यहाँ पर ये रहेगा यू वर्सेस देम। यानी कि आज मैं ना आपकी एनर्जीज, आपकी सोच, आपका परसेप्शन, आपके पर्सन को लेकर क्या बना हुआ है ये भी देखूंगी। उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे ये चीज़ें होंगी कि एक तो मुझे भी आइडिया होगा कि मेरे व्यूअर्स अपने पर्सन को लेकर क्या सोच रखते हैं, क्या परसेप्शन है, किस तरह के इंसान के तौर पर आप अब इन्हें मानते हो। दूसरा यहाँ पर ये बेनिफिट होगा कि आपको समझ में आएगा कि ये रीडिंग हाँ मेरी है, ठीक है। और इस डेक से मैं देखूंगी आपके पर्सन की सोच आपको लेकर क्या बनी हुई है, ये आपको किस तरह के इंसान के तौर पर देखते हैं। तो दोनों की एनर्जीज बारी बारी से पढ़ी जाएगी। अंत तक रीडिंग में बने रहेंगे तो डेफिनेटली डाउट्स आपके क्लियर होंगे व्यूअर्स। और अगर आधी अधूरी स्किप कर करके, जैसे कि आप लोग देखते ही हैं, काफ़ी व्यूअर्स देखते हैं, तो फिर आपके ना काफ़ी सारे डाउट्स आपके मन में रह जाएंगे। क्लैरिटी तो आपको मिली ना मिली वो तो आप खुद ही समझ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए जी, बिना किसी देरी के मैं पहले ना शुरुआत आपकी एनर्जी से करूंगी, जिसके बेस पर आप ये समझ पाएंगे कि हाँ भाई ये तो मेरी रीडिंग है या मेरी एनर्जी है। नहीं मिली तो कोई बात नहीं, बस 222 लाइक करके अपनी एनर्जीज फॉरवर्ड कर दीजिएगा बस मुझे, ताकि नेक्स्ट रीडिंग आपको आपकी मिले। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स की सोच, परसेप्शंस अपने पर्सन को लेकर अब क्या बन रहा है। व्यूअर्स जो भी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अब अपने पर्सन को लेकर क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, क्या परसेप्शंस रखते हैं, किस तरह के इंसान के तौर पर देखते हैं, इन सभी सवालों के जवाब को मुझे दीजिए और बताइए डिवाइन, ठीक है। तो सबसे पहले है आपका न्यू बिगनिंग, दिस कुड बी द वन, ट्रस्ट, ओके। Look beyond illusions. Pay attention to the sign. Make a choice. Make the effort. ओके तो आपका ना सिंपल फंडा है। आपका ऐसा नहीं है जैसे आपके पर्सन तोड़ मरोड़ कर, घुमा फिरा कर बातें कर रहे हैं, आपका ऐसा नहीं है। आपके साथ यहाँ पर यह कि आप ना अब सिचुएशन को, जो भ्रम पाल रखा था काफ़ी समय से, जिस भ्रम में आप थे ना काफ़ी समय से, आप उसके बाहर जाकर देख रहे हो। और उसके बाहर जाकर आपकी सोच बस एक चीज़ पर यहाँ पर टिक रही है कि अगर सामने वाला या सामने वाली यहाँ पर एफर्ट्स डालता है या डालती है, अगर उसकी तरफ से आपको एफर्ट्स डालते हुए दिखते हैं, तो आप इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करोगे, तब आप उस इंसान पर भरोसा करोगे। लेकिन आप यहाँ पर इस इंसान के लिए अब की बार अपने आप को किसी तरह की चॉइस, एक ऑप्शन यहाँ पर नहीं बनाओगे। तो आपके दिल और दिमाग में एकदम क्लियर है कि भाई अगर मुझे दिखता है या ये पर्सन ये चीज़ें समझ रहा है या समझ रही है कि मैं उसके लिए हूँ, दिस कुड बी द वन, यानी कि वो मुझे इस चीज़ को मानता है या मानती है कि हाँ मेरे लिए यही है, वो मुझे चुनता है, तो मेरे लिए ये चॉइस है। अदरवाइज मेरे लिए ये चॉइस बिल्कुल नहीं है। अदरवाइज मैं यहाँ पर हर उस साइन को फॉलो करूँगा या करूँगी जो मुझे डिवाइन दिखा रही है, जो डिवाइन मुझे समझा रही है कि तेरे लिए ये सही है, ये तेरे लिए ये गलत है। यानी कि अब मैं किसी भ्रम में नहीं रहूँगा या रहूँगी, मैं किसी तरह से अपनी आंखों को बंद करके किसी पर यकीन नहीं करूँगा या करूँगी। तो आपका एकदम सिंपल फंडा है इस इंसान को लेकर क्या, इस रिश्ते को लेकर क्या, दोनों ही चीज़ों में। तो ये चीज़ें हैं, देख रही हूँ किस तरह के इंसान के तौर पर आप इन्हें देख रहे हैं, मान रहे हैं। अब डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए हर्मिट, वर्गो की एनर्जी है। पहले ना मैं आपको कार्ड्स और राशियां बता देती हूँ, फिर उसके बाद बताऊंगी आपको आपकी नज़रों में किस तरह के इंसान है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, डिवाइन मुझे गाइड, ये है आपका वर्गो, वो है आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। हाई प्रीस्ट यानी कि कैंसर की एनर्जी है ये आपकी। ये है 5 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। लवर्स, 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपका जेमिनाई, ये आपका कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। 6 ऑफ सोर्स, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। और जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, जिसमें एक्वेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है।
तो अब बात करी जाए आपकी सोच में ये पर्सन किस तरह के इंसान है। आपकी सोच में ये ऐसे इंसान है जो ना आप ही को नहीं सुनते, सबको सुन लेंगे और सबको सुनकर ये पर्सन व्यूअर्स अपनी ज़िंदगी में वो रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाएंगे, औरों की परवाह इन्हें हो जाएगी। फिर चाहे औरों की परवाह करते करते ये कब खाई में गिर जाएं, कब डूब कर ये तैर कर किसी और दुनिया में, किसी और प्लैनेट पे पहुंच जाएं, इन्हें खुद भी नहीं पता। बस इन्हें आपकी नहीं सुननी है। तो आप इस चीज़ को समझ रहे हो कि इस इंसान को आप चाहे सही बोल लो, गलत बोल लो, कुछ भी बोल लो, इसे सुननी करनी अपनी है। तो एक ऐसे इंसान के तौर पर देख रहे हो जैसे कि बेपरवाह इंसान, अपनी दुनिया को लेकर, लाइफ को लेकर, रिश्ते को लेकर इस इंसान को कुछ पड़ी नहीं है। आपकी सोच में एक ऐसे इंसान है जिसे पार्टी करना या घूमना फिरना ये सब तो बहुत पसंद है, लेकिन जब बात आती है अहम निर्णय को लेने की, चाहे वो स्टेबिलिटी को लेकर हो, कैरियर को लेकर हो, रिलेशनशिप को लेकर हो, तो ये स्लो हो जाते हैं, कैलकुलेशन पर कैलकुलेशन करना शुरू कर देते हैं और उस चक्कर में ये कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपकी सोच में एक ऐसे इंसान है कि अहम फैसले ये अपनी ज़िंदगी में ले नहीं पाते, वहाँ पर ये इमेच्योरिटी की तरह खड़े हो जाते हैं, एक्ट करना शुरू कर देते हैं, या फिर ये कहिएगा एबिलिटीज सब है, इनके पास हुनर भी है, इनकी उम्र भी है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर ना चीज़ों को सही तरीके से संभाल नहीं पाते। तो उस तरह के इंसान हैं, अपने आप में ज़्यादा रहते हैं, अपने आप पे ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, बस उम्मीद के सहारे सोचते हैं सब चीज़ें हो जाएंगी, जबकि ऐसा होता नहीं है। आपको ये चीज़ें भी इनके विषय में लगती हैं कि इन्हें ना जब चीज़ें बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लगती हैं तो ये तुरंत से भागने की तैयारी करना शुरू कर देते हैं, मूव ऑन करेंगे, मूव ऑन करना है, उस तरह की सोच रखने लगते हैं। यानी कि चैलेंजेस से ये डरकर भागने में बिलीव करते हैं, ना कि लड़ने में। इन्हें आपसे लड़ावा लो, ये आपसे लड़ लेंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं प्यार रिश्ते की वैल्यू करते हो, तो ये आपसे लड़ लेंगे और ये आपसे लड़े भी। और इनके साथ होता है जब इन्हें लड़ना होता है ना आपसे, तो ये किसी भी कॉस्ट पर जाते हैं, किसी भी कॉस्ट पर इन्हें उस वक्त पे जीतना होता है। तो आपको ये चीज़ें लगती है कि ये इंसान झगड़ालू तो है, लेकिन वो झगड़ालू जो है वो बस आपके लिए है, वहीं पर आवाज़ निकलती है, वरना तो ये मैदान छोड़ने वालों में से बने हुए हैं। हालांकि डीप एंड डाउन आपके दिल में ये चीज़ें हैं कि प्यार आपको कमबख्त इस इंसान से हुआ, शायद ये आपके ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, इस रीज़न के चलते आप इनसे अट्रैक्ट हुए हो। लेकिन ये इंसान ये है मूडी स्वभाव के, जब आप इनकी हाँ में हाँ मिला रहे हो, जब आप इनके हिसाब से दिन है रात है ये चीज़ें बोल रहे हो, तो ये अपना प्यार दिखाएंगे, अदरवाइज ये अपने प्यार बहुत जल्दी पीछे भी खींच लेते हैं। इंट्यूशंस इनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, शायद वही मोमेंट था कि इनके इंट्यूशंस को देखकर आप इनके लिए अट्रैक्ट हुए, इस कनेक्शन में आप दोनों की इंट्यूशन एक दूसरे से मेल खाई, इस रीज़न की तरह, इस वजह से आप इनकी तरफ बढ़े। अदरवाइज इनका बिहेवियर, इनका एटीट्यूड, इनका ये लाइफ को लेकर एकदम सीरियस ना होना, इन सभी चीज़ों में तो आपको इस इंसान की अब इमेच्योरिटी ही दिखती है। कल तक हालांकि ये चीज़ें आपको एक बचकानी बातें लगती थी, बचपना लगता था, लेकिन अब आपको लगता है कि बचपना भी एक लिमिट तक ही अच्छा लगता है, उसके बाद नहीं। इंट्रोवर्ड टाइप के ये पर्सन है, लेकिन जब इन्हें लड़ना होता है तो फिर आप इनका आउटर और इनर सब देख लो, तो आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान का जो जोर है ना बस आप ही पे चल पाया है, वरना इस इंसान का जोर किसी और इंसान पर कभी चल नहीं पाया है। तो ये आपकी सोच इनको लेकर बनी हुई है। मूडी, सेंसिटिव ये ज़्यादा है, ठीक है, चाहे ये मेल हो फीमेल हो, लेकिन आपकी सोच इनको लेकर ये ज़्यादा बनी हुई है। जैसे कहते हैं ना वो कि बस भाई यही एक इकलौता पीस भगवान ने बनाया है, तो ऐसी सोच अब आपकी ना इनको लेकर बनती जा रही है। थोड़ा सा गुस्से की वजह से, फ्रस्ट्रेशन की वजह से भी ये कह सकते हो। और एक ऐसी भी है, होता कुछ नहीं है, लेकिन इनके साथ है सब चीज़ें मैं कर लूँगा या मैं कर लूँगी, दो सिचुएशंस को मैं साथ में लेकर चल लूँगा या चल लूँगी, या ये कहिएगा कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हो जाना, एकदम से छोटी छोटी चीज़ों को लेकर कंफ्यूज हो जाना। फिर ये तो आप दोनों की लाइफ का, रिश्ते का डिसीजन था, तो यहाँ पर तो इनका कंफ्यूज होना नेचुरल था। आपको ये भी लगता है कि ये ना आपसे बहुत तीखी जुबान भी बोलते हैं, मतलब इनके जो बातें आपको कई बार चुभ गई हैं,
बोलते हैं सही है, चलो अच्छा है, चीज़ें क्लियर होती हैं, लेकिन कई बार होता है सोच समझ कर भी बोलना होता है, वो इस इंसान के अंदर नहीं है, स्पेशली आपके मामले में। तो आपका परसेप्शन थोड़ा-सा इस इंसान को लेकर या आपका एक्सपीरियंस इस इंसान को लेकर ना थोड़ा-सा रफ एंड टफ गया है, रूड गया है, और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कुछ है भी ऐसा, ठीक है? ये चीज़ें जो आपको लगती है ना इस इंसान को लेकर कि भई कैसा इंसान है, कैसा प्राणी है या कैसी प्राणी है, तो वो सही भी है, इनके कार्ड्स के बेस पर मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है? अब देखते हैं इनकी सोच में क्या चल रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की सोच में व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। होल्डिंग ऑन टाइट, नॉट लेटिंग गो, फीलिंग सॉरी, रिग्रेट, क्राइंग, running from responsibilities, ghosting, change, expected new love, it's over, no chance, total ending, spying, gathering informations and confused। तो मैंने आपको ये चीज़ें पहले बताई थी कि आपकी जो एनर्जीज है ना वो एकदम से क्लियर है, लेकिन इनकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। देखो, कंफ्यूज, मैनी ऑप्शन, डायरेक्शन लेस। कंफ्यूज होने के पीछे जो आपको लगता है ना औरों को सुनते हैं, वही वजह है कि ऑप्शंस होते नहीं हैं, लेकिन औरों ने कह दिया कि भाई ये ऑप्शन है तो ये मान जाएंगे, ठीक है? जब जब इस इंसान को इस चीज़ का रियलाइज़ होता है कि हाँ, ये पर्सन ना अपनी ज़िम्मेदारियों से भागे, या जो इनकी ज़िम्मेदारी थी आपके साथ के रिश्ते में ना, तब तक यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर सॉरी फील करते हैं। लेकिन जब ये औरों को सुन लेते हैं, औरों के कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं और ऑप्शंस की तरफ बढ़ जाते हैं, तो तुरंत से इनका माइंड पलट जाता है, गिरगिट की तरह पलट जाता है। गिरगिट रंग बदलता है, ये दिमाग पलट लेते हैं। एज़ एन ये चीज़ें कि हाँ, ख़त्म हो गया, सही में कोई मौका नहीं रहा, सब कुछ ख़त्म हो गया। हाँ, ये शायद ज़्यादा सोच रहे हैं, हाँ, सब कुछ शायद बदल गया, शायद अभी नए प्यार की इन्हें तलाश करनी चाहिए। लेकिन जब यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स आपके ऊपर निगाहें रखते हैं, फीलिंग्स रिग्रेट होने के चलते जब आपके बारे में इन्हें इन्फॉर्मेशंस मिलती है ना, तो यहाँ पर इस इंसान का दिल आपसे दूर जाने के लिए इन्हें मना कर देता है। आपको होल्ड करे रखने के लिए, आपको ना जाने के लिए इन्हें बोलने लगता है। तो यहाँ पर व्यूअर्स बेसिकली ये पर्सन यहाँ पर कन्फ्यूज्ड होते हैं, क्योंकि ये औरों को ज़्यादा सुनते हैं अपने आप को सुनने से ज़्यादा। तो ये इनके साथ हो रहा है, ठीक है? अब मैं ये देखती हूँ इनकी सोच में आप किस तरह के इंसान बने हुए हो। पहले मैं कार्ड्स निकालूंगी, देन मैं कार्ड्स निकालते वक्त आपको राशियाँ बताऊंगी, ठीक है? वैसे तो सभी राशियाँ हो जाती हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की सोच में व्यूअर्स किस तरह के इंसान हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स। वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। एयर एलिमेंट से है जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। आपका एक्वेरियस हो गया व्यूअर्स। किंग ऑफ हैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। तो चारों एलिमेंट्स आ गए, वाटर, फायर, एयर एंड अर्थ। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, सेवन ऑफ वैंड्स एंड ओवरऑल एनर्जी है नाइन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है? इनकी सोच में ना आप एक ऐसे इंसान हो जो जल्दी से ना रोने लगते हो, मतलब सेंसिटिव टाइप के हो, ठीक है? इन्हें ये लगता है कि आप सेंसिटिव ज़्यादा हो, आप ना चीज़ों को ओवर कैलकुलेट कर लेते हो, ओवर एनालाइज कर लेते हो, या आपके साथ है कि आप हर एक चीज़ को ना अपने आप पर ले जाते हो कि मेरे लिए बोल रहा है या मेरे लिए सोच रहा है या सोच रही है, ठीक है? तो इनकी सोच में आप एक ऐसे इंसान हो जो इतने ज़्यादा सेंसिटिव, इतने ज़्यादा इमोशनल हो, जिस रीज़न के चलते वहाँ पर आप अपना दिमाग से ज़्यादा अपने इमोशंस को देखने लगते हो, इमोशन से काम करने लगते हो, और जो आपके लिए बात होती भी नहीं है उसको आप अपने ऊपर लेकर अपने आप को तकलीफ देने में लग जाते हो। इन्हें ये चीज़ें पता है कि आप इनको लेकर आज भी क्यूरियस हो, आज भी आप इन्हें ढूंढते हो, सोशल मीडिया पर स्टॉक करते हो। भले पहले से आपने इन चीज़ों को कम कर दिया है, लेकिन आपका दिल इनके बारे में जानने का बहुत ज़्यादा करता है।
रिश्तों को संभालना, रिश्ते को बनाना, बुनना, उसकी केयर करना आपसे कोई सीखे। यानी कि आप एक ऐसे इंसान हो कि जिस रिश्ते में एक बार आप आ जाते हो ना, फिर मजाल है आपका कि आप उस रिश्ते को छोड़ दो। मतलब आप एक लॉयल पर्सन हो, आप कहीं ना कहीं रिश्ते को बनाना जानते हो, रिश्ते को तोड़ना नहीं। लेकिन थोड़ा सा आपका नेचर है कंट्रोल करना, सामने वाले को अपने हिसाब से चलाना। लीड जो है ना रिश्ते की, वो आपके हाथ में होनी चाहिए। देखो मैं गलत नहीं बोलूँगी, जो ये पर्सन सोच रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। इन्हें ये लगता है कि भले सामने वाला या सामने वाली आपसे ज़्यादा कैपेबल है, आपसे ज़्यादा हुनर है, आपसे ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन आपको ये लगता है कि लीड मेरे हाथ में होनी चाहिए। ठीक है, आप देना ज़्यादा बिलीव करते हो, ऐसा नहीं है कि आप मांगने में बिलीव करते हो। आप एक ऐसे रिश्ते में रहते हो हमेशा जहाँ पे आपका हाथ ऊपर रहे। और शायद ये इसलिए भी क्योंकि इसी के बेस पर आप लीड ले पाते हो, या इसी के बेस पर आप लीड लेना चाहते हो। लुक्स वाइज, पर्सनालिटी वाइज, बोलने के तरीके को अगर आपको समझो तो उस उन सभी चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो। आपका इम्प्रेशन ऐसा है जो किसी के ऊपर अगर एक बार पड़ जाए ना तो फिर वो कभी भूले ना आपको। ठीक है, इन्हें ये चीज़ें भी लगती हैं, आप एक ऐसे इंसान हो जो ना न्याय पे रहे हो, आप झूठ बर्दाश्त नहीं करते हो। लेकिन कई बार ये होता है कि झूठ बोलना भी पड़ता है सिचुएशंस को देखकर, हालातों को देखकर, और आप वहाँ पर ओवर रिएक्ट कर जाते हो। आप वहाँ पर ओवर में गुस्सा खा जाते हो, ओवर में चीज़ों को देखना शुरू कर देते हो, या जैसे मैंने बोला कि आप अपने ऊपर चीज़ों को, बातों को ले जाते हो। तो इन्हें ये लगता है आप ऐसे इंसान हो। और जिस दिन, जिस पल में आपको ये लगता है ना कि सामने वाला गलत है, सामने वाले की सोच गलत है, सामने वाला या सामने वाली झूठ बोल रहे हैं, आप उससे कन्नी काट लेते हो। आप ये नहीं देखते उसने झूठ क्यों बोला, क्या वजह बनी, बस आप ये देखकर झूठ बोला, आप एकदम से रिएक्ट करते हो और आप अपने आप से उससे कट जाते हो, डिफेंसिव मोड में चले जाते हो। तो इन्हें ये लगता है थोड़ा सा आप चीज़ों को लेकर ना जल्दी रिएक्ट कर लेते हो, और वही रिएक्शंस ना आप दोनों के रिश्ते में दूरियों को बना गया। वही चीज़ें ना इस इंसान को, जो जिम्मेदारियां इनके कंधों पर आई थी ना, उनसे इन्हें दूर करवा गया। मतलब ये कर नहीं रहे थे। इन्हें ये भी लगता है आपके बारे में थोड़ा सा ना, आप भले औरों की नहीं सुनते हो लेकिन आप अपनी सुनकर भी ना अपनी ज़िंदगी में कई बार ऐसे रिस्क ले लेते हो जो सही नहीं है आपके लिए। आपको बाद में पछताना भी पड़ता है और आप बाद में पछताते भी हो, लेकिन आप उस चीज़ को एडमिट भी नहीं करते हो कि मेरी गलती है। आप क्योंकि यही एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला या सामने वाली अपनी गलती माने। तो इनकी सोच में आप ना लुक्स वाइज अच्छे हो, दिल से अच्छे हो, रिश्ता बनाने के मामले में अच्छे हो, इमोशनल वाइज भी आप अच्छे हो। लेकिन जो कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर आप दोनों की सेल्फ रिस्पेक्ट कह सकते हो क्लैश करती है। एक का ईगो, एक का सेल्फ रिस्पेक्ट, या फिर ये कहो जैसे वो होता है ना मेल ईगो, फीमेल ईगो, यहाँ पर क्लैश कर जाती है। थोड़ा सा इन्हें लगता है कि आप ना इंडिपेंडेंसी पर ज़्यादा बिलीव करते हो, और आप दोनों की पर्सनैलिटी काफ़ी हद तक इसीलिए एक दूसरे से डिफरेंट बन जाती है। जहाँ पर क्लैश होने शुरू हो जाते हैं, जहाँ पर आपके दिल में इनको लेकर जज्बात होने के बावजूद भी, फीलिंग्स होने के बावजूद भी ना इन्हें आपके इमोशंस नहीं दिखते। आपका प्रैक्टिकली वहाँ पर कैसे आप रिएक्ट कर रहे हो, कैसे आप बोल रहे हो, कैसे चीज़ों को कंट्रोल करना चाह रहे हो, इन्हें वो चीज़ें दिखना शुरू हो जाती हैं। तो इनकी सोच में आप एक ऐसे इंसान हो जिसके हर रूप को ये देख तो चुके हैं, जान तो चुके हैं, लेकिन जब बात आती है ना आर्ग्यूमेंट्स की, झूठ सच की, न्याय की, तो इन्हें सिर्फ आपका एक रूप दिखता है, वो है जोर से बोलना, लाउडली बोलना, सिचुएशंस को अपने कंट्रोल में लेना, लीड को अपने हाथों में लेना। उस वक्त में ना आपका ना इमोशन साइड दिखता, ना आप रिश्ते को कितना अच्छे से निभा रहे हो, निभा सकते हो। दोस्ती है तो दोस्ती को आप कितना अच्छे तरीके से डील कर सकते हो। तो एक ऐसे इंसान के तौर पर ये पर्सन आपको देख रहे हैं, और आप इन सब चीज़ों से, एक और चीज़ इन्हें लगती है, खुद इन सब चीज़ों से आप परेशान भी होते हो, इन सब चीज़ों से आप अपना खुद का खून भी जलाते हो। तो ये इनकी सोच में है, या इस तरह के इंसान के तौर पर ये आपको मान रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखते हैं आपको क्या करना चाहिए। ये तो हमने देखा दोनों की सोच इस रिश्ते को लेकर क्या है, और एक दूसरे को लेकर आप दोनों कैसा मानते हो, लेकिन आपको क्या करना चाहिए मैं आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स देख लेती हूँ। और
व्हाट नेक्स्ट, क्या होने की पॉसिबिलिटीज है ये भी देख लेते हैं। तो पहले तो व्हाट नेक्स्ट देखेंगे और फिर देखेंगे आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आगे इस कनेक्शन में और क्या होने की पॉसिबिलिटीज बनेंगी। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए प्लीज, डिवाइन गाइड कीजिए। द टावर, 8 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखो आगे ना बेसिकली यहाँ पर पॉसिबिलिटीज बनेंगी। आप दोनों जिस जिस सोच में एक दूसरे मतलब एक दूसरे को लेकर बंधे हुए हो ना, निकलोगे, बाहर निकलोगे, ठीक है। पॉसिबिलिटीज बन रही हैं कि एक ऑफर इनकी तरफ से आपकी तरफ बढ़े तो, लेकिन थोड़ा सा जैसे आप इनको लेकर समझ रहे हैं ना, उस रीज़न के चलते ये पर्सन इस रिश्ते को आपको सही तरीके से संभाल नहीं पाए। तो ये मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही है, यानी कि ये इस रिश्ते की तरफ बढ़ेंगे, इस रिश्ते की तरफ ऑफर आएगा। सोच में जो अभी तूफान चल रहा है वो शांत होगा, लेकिन थोड़ा सा इनका आपको लेकर या रिश्तों को की जिम्मेदारियों को लेकर अभी हमने जैसे पढ़ा ना, वो एक इमेच्योरिटी या बच्चों वाला इनका जो काम रहता है ना, उस रीज़न के चलते यहाँ पर आपके ईगो क्लैश होने की अभी पॉसिबिलिटीज़ फिर से बनेंगी। तो ये चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ एज एन वही कि भाई आपसे रिश्ता संभालना आता नहीं है, इनसे रिश्ता संभाला नहीं गया, तो उस तरह की चीज़ें अभी बनेंगी। तो ऑफर भी बढ़ेगा और यहाँ पर ईगो भी फिर से क्लैश होंगे, लेकिन गुड थिंग इज कि एंड जो है उसमें आप दोनों का फिर से वापस मिलन होगा। अभी एक और झटका, एक और टावर मूवमेंट, एक और कॉन्फ्लिक्ट के यहाँ पर चांसेस बनेंगे व्यूअर्स। देन उसके बाद यहाँ पर आप दोनों के बीच में रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, ठीक है। ये चीज़ें हैं, थोड़ा सा आप दोनों को ना मैच्योरिटी से यहाँ पर काम करना पड़ेगा। अगर आप दोनों एक दूसरे की कमियाँ ज़्यादा गिनते रहे तो थोड़ा उन लोगों के केस में प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ेंगी, और जो लोग यहाँ पर एक दूसरे की कमी से ज़्यादा एक दूसरे की खूबियों को गिनेंगे ना, उन लोगों के केस में ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। तो ये आपसे बोला गया है, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए मैं गाइडेंस के कार्ड्स और देख लेती हूँ। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर है स्पेसशिप, नॉस्टैल्जिया, फेदर एंड ग्रे। आपसे बोला जा रहा है कि देखो जो एंडिंग होती है ना, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो रही हो, वो अटल है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। आप यूनिवर्सल ट्रुथ को किसी भी तरह से ना बदल नहीं सकते हो। तो अगर कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही है तो उसे उसी वक्त पे स्वीकार लो, बजाय उसमें ना लूप होल निकालने के, बजाय उसमें जज करने के। तो आपसे डिवाइन ये बोल रही है कि अभी आपको फोकस करना है आज पर, अब पर, आज के वक्त पर, और आपको कल की बातों पर जज करने से ज़्यादा अब यहाँ पर अपने आज पर ध्यान देकर आगे क्या कर सकते हो, किस तरह से एडजस्ट कर सकते हो, किस चीज़ को नहीं कर सकते हो, उन पर आपको वर्क करना है, बजाय कल के पास्ट को, अतीत को, बीत को बार बार कुरेद कर देखने के। क्योंकि पास्ट का अतीत आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, पास्ट का अतीत आपको डराए रखेगा, और पास्ट का अतीत इवन आपको आगे बढ़ने से भी यहाँ पर डराएगा। तो ये आपको डिवाइन की तरफ से व्यूअर्स एक गाइडेंस के तौर पर बोला जा रहा है कि एंडिंग को स्वीकारो, फोकस आज पर और आने वाले वक्त पर रखो, किसी भी चीज़ को तुरंत से जज मत करो। तो ये आपके लिए एक गाइडेंस दी गई है, ठीक है। तो ये थी रीडिंग, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल अभी तक किसी ने भी ना लाइक नहीं करा, अपनी एनर्जीज 222 मेंशन करके नहीं भेजी, तो अब कर दीजिएगा, एज एन कि अगर ये रीडिंग आपकी नहीं है तो अगली रीडिंग ज़रूर से आपकी हो। मिलती हूँ आप सभी लोगों से व्यूअर्स में एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।